दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस को, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस को समझेंगे और उसके कई सारे प्रोस्पेक्टिव को भी समझने वाले हैं। अब गाइडेंस क्या होता है, देखिए जब से प्राणी का जीवन संभव हो पाया है पृथ्वी पे, तो उसकी नीड्स बहुत सारी हैं, आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो देखिए इसकी क्षमता है मनुष्य के अंदर, ये चीज वो फेस कर सकता है, वो अपनी नीड को पूरा कर सकता है, लेकिन वो हर समस्या के समाधान के लिए केवल खुद से ही नहीं सोच सकता, उसे लोगों की जरूरत होती है। कुल मिलाके में कह सकते हैं कि जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, हम कह सकते हैं जब से उसकी आवश्यकताएं उसके साथ में आई है, तो उसे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई सारी समस्याओं का सामना करने के लिए उसे किसी ना किसी तरीके से किसी की सलाह की, किसी के निर्देशन की जरूरत होती है, जिससे कि वो सही पाथ चुन सके, है ना। कई सारे रास्ते उसके सामने आ जाते हैं, तो उसे सही पाथ दिखाने वाला चाहिए, सही दिशा दिखाने वाला चाहिए, यानी हम कह सकते हैं किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। गाइडेंस में हम ये समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 12th क्लास पास कर चुके हैं और अब आपको ये जानना है कि आप बीए करें, आप बीएससी करें, आप बीकॉम करें, या फिर आप कुछ अदर मतलब फील्ड को चुनना चाहते हैं। तो ये आपके सामने कई सारी समस्याएं हैं कि हम किस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहिए और क्यों बढ़ना चाहिए। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनुभवी है, एक टीचर के पास ही आप जाते हैं, तो वो टीचर आपको सलाह देता है कि अगर आपको बीएससी करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। वो आपको पूरी तरीके से सलाह देता है और सभी फील्ड के क्या बताता है, बेनिफिट बताता है, यानी मेरिट्स बताता है, डीमेरिट्स बताता है। तब आप क्या कर पाते हैं, अपनी बुद्धि लगा के समझ पाते हैं कि हाँ भाई अब हमें बीएससी ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, और आगे जाके आप उस फील्ड में अच्छा कर जाते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ, वहां पे किसी जो निर्देशन करता है, यानी जो आपके टीचर हैं, वो क्या है, एक्सपीरियंस है, जिनके पास ज्यादा अनुभव होगा, उनके द्वारा दी जाने वाली सलाह को क्या कहेंगे हम, निर्देशन कहेंगे। यानी किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जा रही है जो कम एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, यानी कम अनुभवी है, उसे सलाह दी जा रही है किसके द्वारा, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा। और किसी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किसी कम अनुभवी व्यक्ति को दी गई सलाह को ही हम निर्देशन कहते हैं। और ये जो निर्देशन होता है, निर्देशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, गाइडेंस, गाइड करना, सलाह देना, थोपना नहीं। तो यानी क्या है, गाइडेंस का पूरी तरीके से मतलब होता है कि बच्चे पे किसी चीज को थोप ना देना। आप किसी को सलाह दे रहे हैं और उसकी मर्जी है कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा, ठीक है। तो कुल मिला क्या है, आपको इतनी चीज समझ आई होगी कि गाइडेंस क्या है। अब हम देखते हैं, देखिए गाइडेंस हम समझ ही चुके हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, यानी जो आपके टीचर थे, जो आपको बता रहे हैं कि आपको बीएससी करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, बीए करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, या फिर अदर फील्ड कोई चुननी चाहिए, बीकॉम करनी चाहिए या बीसीए करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वो आपको सलाह दे रहे हैं, उसके एक एक कॉजेस के बारे में बता रहे हैं, उसके हर एक बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, खुद से बुद्धि विवेक लगा रहे हैं। गाइडेंस में क्या है, यह जो हमारा निर्देशन करता है वो पूरी समस्या का समाधान नहीं बताएगा। क्या करेगा, केवल मेथड बताएगा, केवल टेक्निक बताएगा, जिससे कि आप अपनी समस्या का समाधान कर लें, यानी जो कम एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है वो अपनी समस्या का समाधान कर सके। पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, ठीक है, केवल एक फैसिलिटेट करने का काम कर रहा है, स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है, एक पुश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, जिससे कि जो कम जानकार व्यक्ति है वो क्या कर सके, अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके उस सलाह के द्वारा, उस सहायता के द्वारा, ठीक है। इतनी चीजें समझ आई होंगी। देखिए सबसे पहले जो गाइडेंस है उसकी बात किसने की थी, इसके जन्मदाता कौन थे, तो फ्रैंक पार्सन्स थे, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, गाइडेंस की बात की थी, निर्देशन की बात की थी। देखिए चाहे हम पहले टाइम की बात करें, चाहे हम मॉडर्न टाइम की बात करें, हमेशा ही इंसान को सलाह की जरूरत रही है, निर्देशन की जरूरत रही है, गाइडेंस की जरूरत रही है। देखिए पहले टाइम में इंसान की नीड्स अलग थी तो उनकी समस्याएं भी कम हुआ करती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ गई हैं। तो जब आवश्यकताएं बढ़ गई हैं तो उनकी समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसके सोल्यूशन के लिए देखिए पहले परिवार वाले ही किसी ना किसी तरीके से सहायता कर दिया करते
थे, क्योंकि थोड़ी बहुत उन्हें समस्याएं आती थी जिससे कि वो अपने गोल को या उद्देश्य को पूरा करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं कि फैमिली वाले जो है वो सहायता नहीं कर सकते, उसे कई सारे लोगों की सलाह की जरूरत होगी, अलग अलग फील्ड के जो एक तरीके से विशेषज्ञ हैं, जो एक तरीके से स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जरूरत होगी, जिससे कि क्या है वो अच्छे तरीके से अपने एम्स को, अपने गोल को पा सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीएड में जा रहे हैं तो आप बीएड करने के बाद में अपने टीचर से ये जरूर पूछेंगे कि सर अब मैं कहाँ काम कर सकता हूँ या फिर मैं किस चीज के लिए एलिजिबल हूँ। तो जब आप ये पूछ रहे हैं तो सर आपको बता रहे हैं कि बेटा तुम कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल हो, एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, या फिर अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी तुम दे सकते हो। तो क्या है, ये सर आपको गाइड कर रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। फिर आपको अपनी बुद्धि लगा के ये देखना पड़ेगा कि आपको किस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है या किस फील्ड को चुनना है। कुल मिला के ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि निर्देशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि मनुष्य के अंदर ये क्षमता तो है कि वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके, किसी भी गोल को प्राप्त कर सके, लेकिन उसे किसी सहायता की जरूरत है, उसे उस पाथ को दिखाने वाले की जरूरत है। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, निर्देशन कह रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करें, ये तो हमने समझ लिया है, साथ में जो गाइडेंस है वो अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है समस्या समाधान के लिए सलाह देना, यानी कोई प्रॉब्लम आई है उसका सलूशन निकलवाने में आपकी जो मदद कर रहा है, यानी जो निर्देशन करता है, जो आपको सलाह दे रहा है, बता रहा है कि अरे ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है, तो वो क्या है, गाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है। ठीक है ना। बात करें तो मैंने बता ही दिया है कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता या सलाह, अभी मैंने एक टीचर का एग्जांपल दिया था, यानी जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपसे और आप कम एक्सपीरियंस्ड हैं उस फील्ड में, तो क्या किया जाएगा, आपके टीचर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, आपको सलाह दी जाएगी, जिससे कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है कि आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं आप किस फील्ड में जाए सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं आपके वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपके ट्रेनर हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको क्या कर रहे हैं, वो रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं, यानी वो ज्यादा अनुभवी हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके गोल को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सहायता ही गाइडेंस कहलाती है। अब समझ लिया है कि अनुभवी व्यक्ति द्वारा कम अनुभवी व्यक्ति को क्या दी जाएगी, सलाह दी जाएगी। इतनी चीजें समझ आएगी, और इसमें क्या है, मेथड बता दिया जाएगा लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना। जो हमारा निर्देशन करता है वो क्या करेगा, वो मेथड बताएगा कि किस तरीके से आपको इस समस्या का समाधान करना है, वो ये नहीं बताएगा कि समस्या का समाधान क्या है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि निर्देशन की परिभाषाएं क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि जो गाइडेंस है उसकी परिभाषाएं यानी उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं हैमरिन। देखिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कॉपी पे, तो आप उसके साथ डेफिनेशंस तो डेफिनेटली देंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हैमरिन, और अगर आप लिखेंगे, अगर आपको नहीं भी आ रही है तब भी आप किसी जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम डालने के बाद में अपनी लैंग्वेज में क्या है, जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या करेंगे, किसी डेफिनेशंस को देंगे, फिर जो आपकी जो कॉपी है वो उभर के आएगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है ना। तो आप सीक्वेंस में हर चीज को बताएंगे, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक आप लिख रहे हो, तो प्रॉपर मैनर में आप उसको समझाएंगे। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे बात आती है सबसे पहले हैमरिन, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के स्वयं को व्यक्ति को होगा, तो व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। देखिए इंसान के अंदर वो क्षमता है, लेकिन एक सिचुएशन पे आके क्या होता है, उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। हालांकि उसके अंदर ये क्षमता रहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है, क्योंकि आज के समय में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। हालांकि हमारा जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन सच में कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की सलाह की जरूरत होती है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को पहचान इस प्रकार से सहायता देना कि उसे पता चल पाए, उसे सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो
किसी काम को कर सकता है ना। और ये सलाह किसके द्वारा दी जाएगी? जो व्यक्ति ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा उस क्षेत्र में, उस फील्ड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में चाहिए तो आपको शिक्षा से ही संबंधित किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो ज्यादा अनुभवी है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिजनेस के लिए सलाह चाहिए, बिजनेस के लिए गाइडेंस चाहिए, लेकिन आप जा टीचर्स के पास रहे हैं तो आपको एक उचित निर्देशन नहीं मिलेगा। और ये निर्देशन है वो कोई जबरदस्ती थोपी हुई चीज नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा केवल सलाह दी जा रही है और उसको अप्लाई करना आपके मन पे है कि आप उस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। साथ में क्या है, और जिससे कि क्या हो सके, देखिए इस डेफिनेशन को हम समझ ही चुके हैं कि जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अटका ना रहे, उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। साथ ही में हम दूसरे की बात करें तो हम बात करते हैं हस्बैंड की। अब हस्बैंड कहते हैं कि निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यानी किसी भी परिस्थिति में, भाई हम कॉन्फ्लिक्ट में तब होते हैं जब ढेर सारी प्रॉब्लम होती है, तब हम समाज में एडजस्ट करने में भी हमें दिक्कत होती है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा जब आपको सलाह दी जा रही है तो क्या है, आप सोसाइटी के साथ में, आप खुद के साथ में भी क्या कर पा रहे हैं, समायोजन कर पा रहे हैं, यानी आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप खुद के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही क्या है, आप सोसाइटी के साथ में भी आपके तालमेल अच्छे नहीं है। तो किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाएगा, आपको इस तरीके से गाइड किया जाएगा या इस तरीके से तैयार किया जाएगा जिससे कि आप समाज के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो सकें, ठीक है ना। साथ में हम बात करें तो प्रॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन के लिए दी जाती है। अब चाहे हम स्कूल की बात करें तब भी क्या है, वो एक तरीके की सलाह होती है जो टीचर्स के द्वारा दी जाती है, या अलग, मतलब स्कूल के बाहर अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये सही है या गलत है किसी भी प्रोस्पेक्टिव पे, तो क्या है, वो आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस का काम करेगा। जैसे आपके माता पिता भी आपको गाइड करते हैं, आपको निर्देशन या कोई सलाह देते हैं। हर एक व्यक्ति क्या है, जो आपसे ज्यादा अनुभवी है, जो आपको बता रहा है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो वो क्या कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको सलाह दे रहा है, निर्देश दे रहा है, ठीक है। अब साथ में हम बात करें तो एमरी स्टुपर्ट्स क्या कहती हैं कि ऐसी निरंतर प्रक्रिया जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। देखिए जो निर्देशन है, जो सलाह है, वो व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, वैसे हम सामूहिक रूप से भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा निर्देशन होगा वो किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअली दिया जाएगा। और एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है, जिससे कि क्या है, किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है और वो अपने गोल तक, वो अपने उद्देश्यों को, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। ये छोट तो इसके सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि जो निर्देशन है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद हम परामर्श को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगा करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।